सोचिए, अगर आप राजा हों, कभी जंगल के सबसे ताकतवर, सबसे भयानक शेर, और एक दिन आप इतने कमजोर हो जाएं कि एक गधा भी आपकी हड्डियां हिला दे, तब क्या होगा? और फिर आपके पास हो सिर्फ एक सहारा, एक चालाक सियार जो सिर्फ दिमाग से काम करता है, और बातों में ऐसा जादू है कि गधा भी अपनी मौत को शादी का न्योता समझ ले। यह कहानी है एक ऐसे सियार की जो भूखे शेर के लिए बन गया शिकार का जुगाड़ू। एक ऐसे भोले गधे की जो सुनहरी बातों में फंसकर अपनी जान गंवा बैठा, और एक ऐसे जंगल की जहां चालाकी मासूमियत से बड़ी साबित हुई। तो चलिए सुनते हैं सियार की चतुर चाल, एक गधे की दुखद कहानी। एक ऐसी दास्तान जो आपको हंसाएगी भी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। बहुत समय पहले की बात है। किसी घने और विशाल वन में एक शेर रहता था जिसका नाम था कराल केसर। कभी वह जंगल का सबसे बलशाली और भयानक शिकारी हुआ करता था। उसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। उसकी आंखों की चमक और पंजों की मार से बड़े बड़े जानवर भी कांप जाते थे। पर समय किसी के लिए एक सा नहीं रहता। एक दिन उसकी भिड़ंत जंगल के सबसे ताकतवर जानवर एक हाथी से हो गई। भीषण युद्ध हुआ। शेर ने भी पूरी ताकत झोंक दी, पर हाथी की ताकत के सामने वह हार गया। इस भयंकर लड़ाई में शेर कराल केसर बुरी तरह घायल हो गया। अब वह इतना कमजोर हो गया था कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। शिकार करना तो दूर, अब वह खुद का पेट भरने में भी लाचार हो गया था। इस बूढ़े और अशक्त शेर का एकमात्र सहारा था उसका वफादार सेवक, एक चालाक और तेज सियार जिसका नाम था धूसर। यह सियार शेर की हर बात मानता था और दिन रात उसकी सेवा में लगा रहता था। एक दिन कराल केसर भूख से तड़पने लगा। कमजोरी इतनी बढ़ चुकी थी कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। उसने कराहते हुए कहा, धूसर, मेरे लिए कोई शिकार ढूंढो, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। धूसर सिर झुकाकर बोला, जैसी आज्ञा महाराज, और वह भोजन की तलाश में जंगल से निकलकर पास के एक गांव की ओर बढ़ गया। गांव की सीमा पर उसकी नजर एक गधे पर पड़ी। वह लंबकर्ण नामक गधा बहुत दुखी और थका हारा सा लग रहा था। उसका शरीर पसीने से तर था और पीठ पर चोट के निशान थे। सियार धीरे से पास गया और मीठी आवाज में बोला, अरे मामा, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? गधे ने भारी सांस लेते हुए कहा, क्या बताऊं भाई, दिन भर काम करता हूं। धोबी दिन रात लाठी से पीटता है। खाने को सूखी घास और पीठ पर लाठी की बौछारें। इस जीवन से तो अच्छा है कि मर जाऊं। सियार ने दिखावटी हमदर्दी दिखाई और बोला, मामा, अगर तुम चाहो तो इस नरक से निकल सकते हो। जंगल में चलो मेरे साथ। वहां न कोई धोबी है, न लाठी। चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा और मीठी कोमल घास। गधा थोड़ा चौंका और बोला, लेकिन जंगल में हमारा क्या काम? वहां तो शेर, बाघ जैसे शिकारी जानवर रहते हैं। कहीं शिकार हो गए तो? धूसर खंसते हुए बोला, अरे मामा, मैं हूं ना। मेरे रहते तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा। और हां, वहां 3 सुंदर गधियां हैं जो तुमसे विवाह करना चाहती हैं। अगर आज चलो तो आज से ही राजा जैसे जीवन का आनंद लो। अब तो गधा फंस ही गया। उसकी आंखों में सपने तैरने लगे, मीठी घास, सुंदर गधियां और आजादी। उसने कहा, चलो, अब एक पल भी रुकना नहीं चाहता। सियार मन ही मन मुस्कुराया, फंसा लिया और उसे शेर कराल केसर के पास ले गया। जैसे ही शेर ने गधे को देखा, वह झपट पड़ा,
लेकिन कमजोरी के कारण उसकी चाल धीमी थी। गधा चौकन्ना हो गया और एक जोर की दुलत्ती मारकर वहां से भाग खड़ा हुआ। शेर दर्द से कराहते हुए बोला, हाय, मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि एक निरी गधे को भी नहीं पकड़ सका। धूसर चुपचाप खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, महाराज, अब अगर आप कुछ भी न करें तो भूख से प्राण त्यागने होंगे। मुझे एक और मौका दीजिए। शेर चिढ़कर बोला, अरे वो गधा अब दोबारा क्यों आएगा? उसने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। सियार मुस्कुराया, बस आप देखिए, यह काम भी मेरी चतुराई से हो जाएगा। थोड़ी देर बाद सियार दोबारा गांव पहुंचा और गधे को ढूंढ निकाला। लंबकरण गधा इस बार बहुत नाराज था। तू मुझे कहां ले गया था बे? वहां तो जान जाते जाते बची। सियार हंसते हुए बोला, अरे मामा, तुम भी बड़े डरपोक हो। वो गधी तो तुम्हें प्यार करने के लिए आगे बढ़ी थी और तुम उसे शेर समझ बैठे। क्या वो गधी थी? हां मामा, जंगल की बढ़िया हवा और वनस्पतियां खाकर वो इतनी हृष्टपुष्ट हो गई है कि उसकी पीठ पर बाल भी ऐसे उग आए जैसे शेर की माने। तुम्हें भ्रम हो गया। अगर तुम वहीं रुकते तो आज तुम्हारी शादी पक्की हो जाती। गधे को एक बार फिर सपना दिखा। उसने शंका जताई, लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ हुई तो। सियार बोला, मैं खुद तुम्हारे साथ रहूंगा। कुछ भी हुआ तो मैं संभाल लूंगा। अब तो गधा फिर से उसके साथ चल पड़ा। इस बार शेर पूरी तैयारी में था। जैसे ही गधा पास आया, उसने एक ही झपटे में उसका शिकार कर लिया। शेर बोला, अब मैं स्नान करने जा रहा हूं, तब तक इसकी रक्षा करना। पर जैसे ही शेर गया, सियार का लालच जाग गया। उसने झटपट गधे के कान और दिल निकालकर खा लिए। जब शेर लौटा तो उसने देखा कि गधे के कान और दिल गायब हैं। वह गुर्राया, दुष्ट, तूने मेरा शिकार झूठा कर दिया। सियार एकदम शांत और चालाक अंदाज में बोला, महाराज, यह गधा जब पहली बार मरा नहीं तो दूसरी बार क्यों आया? क्योंकि इसके पास ना तो कान थे ना दिल, वरना कोई इतनी मूर्खता करता क्या? शेर सोच में पड़ गया, फिर संतुष्ट होकर बोला, सही कहते हो, और फिर बाकी मांस खाकर पेट भर लिया। सीख: जो व्यक्ति बिना सोच विचार के केवल सुनहरी बातों के लालच में आ जाता है, वो बार बार ठगाया जाता है। अगर उसके पास समझ, दिल और सुनने, कान की शक्ति नहीं होती, तो वह अपनी मूर्खता से अंत में जान भी गंवा बैठता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं सबसे मजेदार हिस्सा कौन सा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगली बार हम मिलें एक और मजेदार कहानी में।